पूरे सदन को बोलना चाहता हूं कि इस विधेयक से मैं समझता हूं जन कल्याण की भावना से हर व्यक्ति को आसानी मिलेगी। इस विधेयक से मैं समझता हूं उस महिला को आसानी मिलेगी जो आज की तारीख में रेडियोलॉजिकल मायने में लखनऊ में पड़ी है, उस छात्र को आसानी मिलेगी जो मेरे गांव में लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई कर रहा है, जिसको 24 घंटे बिजली चाहिए, उस उद्योगपति को साधन मिलेगी जो आज की तारीख में डेटा सेंटर खड़ा करना चाहता है और उसको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। मैं समझता हूं कई ऐसे लोगों को सावधानी मिलेगी जो आज की तारीख में उद्यम और भागीदारी से अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। ये बिल मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देगा। इसका मैं आशा करता हूं कि यहाँ के सभी सदस्य इसको आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं इस विधेयक को पूरी तरह समर्थन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां आज ये शांति बिल 2025 आप सभी के सामने न्यूक्लियर सेक्टर में 1962 के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जा रहा है, लेकिन असलियत ये है कि आज लोगों के, जनता के साथ जिस तरीके के उनकी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तथा जिस तरीके से विदेशी कंपनियों को एक रेड कारपेट देने का काम ये सरकार कर रही है, और इन सबसे बड़ी बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार खुद अपने किए हुए बातों को और अपनी की गई बातें जो इस सदन में की गई थी उनसे यू टर्न लेने का काम कर रही है, विधेयक आज उन सभी बातों को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे तौर पे जो इस बिल की सच्चाई, इस विधेयक की सच्चाई है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज अगर हम लोग 49% से 100% तक का FDI अलाउ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मेक इन इंडिया की बात की जाती थी उस बात का क्या हुआ? आज इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम लोगों को लेनी है तो हम लोग कुशल उन लोगों से सुझाव ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर्स को इस विधेयक में पूरी तरीके से कैप देने की बात की जा रही है, इसका भी मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सप्लायर और लायबिलिटी कैप, ऑपरेशन इंश्योरेंस कवरेज, जहां 1500 करोड़ का पर इंसिडेंट दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप फुकुशिमा दाकाशिनी का त्रासदी देखें तो जापान में जो त्रासदी हुई थी उस समय पे लगभग $1 ट्रिलियन यानी कि 82 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सरकार को देना पड़ा था इतनी बड़ी त्रासदी से निपटने के लिए। वहीं पे सरकार इस समय पे 1500 करोड़ रुपए या उतने तक की अगर लायबिलिटी को कैप करने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं सप्लायर्स को बचाने की बात सीधे तौर पर की जाती है। अध्यक्ष महोदय, वहीं पे आपने देखा होगा, आपको याद होगा चेरनोबिल का जहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, उसको क्लीन अप करने के लिए जहां $700 बिलियन का लॉस सरकार को झेलना पड़ा था,